हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी क्लास में। मैं आप सभी का प्रेमी सर, कुछ बच्चे मिनी गोगी सर के नाम से जानते हैं और कुछ लोग प्रेमी बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो आप समझ लीजिए, वो आप नाम से मुझे पुकार सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार मैं याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 4th, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। ठीक है, यदि आपने हमारी प्रश्नावली 4.1 नहीं देखी है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हम लोगों ने इस प्रश्नावली को बहुत जोशीली तरीके से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को खल्लास करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे कि हम जो भी आपके लिए नए वीडियो डालते हैं वो आपको सबसे पहले दिख जाए। ठीक है, हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है, प्रश्नावली 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, इतना ये समझिए। और जो हमारा टारगेट है, इस टारगेट को यदि आपको अचीव करना है, इस टारगेट को यदि आपको अचीव करना है तो मेरी कहीं भी बातों पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर क्लास समझ में आएगी यदि आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल प्यार से सुनेंगे, बिल्कुल हृदय से सुनेंगे। यदि आप लोग मुझे ध्यान से सुन लिए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए आपको क्या याद रखना है ना कि आप लोग मुझे जितने प्यार से सुनेंगे उतना ही आपके माइंड में बैठता हुआ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए कमरे के कोने में, बस मेरे पे फोकस होना चाहिए, मुझे प्यार से सुनेंगे सभी लोग। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ करवाता हूँ तो सब आपको ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अभी तक हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इन सब की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको ₹1 पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4.2 को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रश्नावली 4.1 में क्या पढ़ा था कि हमें यह पहचानना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है। ये तो हमें पहचानना था कौन सा द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात समीकरण बताता है, अरे भैया हम ही हैं द्विघात समीकरण, हमें देखो। ये सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, यानी कि प्रश्नावली 4.1 में बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, हम कैसे पहचानते हैं। अगर बोर्ड में आ जाए कि द्विघात समीकरण पहचानी तो हम कैसे पहचानेंगे, वो सब मैंने आपको बता रखा है। छोटी से छोटी बातें और मोटी से मोटी बातें बता रखी हैं आपको। इसलिए कह रहा हूं यदि आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो बिल्कुल इसको छोड़ना मत, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बस पकड़ के रखो। फिर नॉलेज का भंडार है, यहाँ नॉलेज का भंडार है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, और अभी तक आपने प्यार वाला बटन नहीं दबाया तो लाइक वाला बटन दबा दें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब क्या है, हल ज्ञात करना है, एक्स के मान निकालना है। ठीक है, एक्स के मान ज्ञात करना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। हमने प्रश्नावली 4.1 में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। अब हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण जो होते हैं ना उनको हम हल कैसे करते हैं, और हाँ, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, गुणनखंड विधि, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा गुणनखंड विधि के बारे में समझाया क्या होता है, कैसे करते हैं, और वो भी प्रेमी बाबा लॉजिक
प्रेमी बाबा लॉजिक लगा के समझाया है, ठीक है, प्रेमी बाबा का लॉजिक लगाया है उसको। आप लोग एक बार देखिए, आपको आनंद की अनुभूति आएगी। चलो फिर, चलो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप अपनी बुक में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10, माइनस के 10। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बड़ा बड़ा थोड़ा लिखिएगा क्योंकि थोड़ा दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं, आप देखना, आप ठीक है, इतना बड़ा बड़ा ठीक चलेगा, चलेगा ना इतना? हाँ, इतना दौड़ेगा भी। देखो इसको हमें क्या करना होता है, इस चीज को आप लोग चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था बहुपद में, बहुपद में मैंने पढ़ाया था इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। हालांकि ये फिर बताऊंगा, देखो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप लोगों को देखना क्या है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है और इसको देखना है, इन दोनों को देखना है। जब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी गुणांक नहीं है तो उसके आगे क्या गुणांक होगा? एक होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है। चलो, तो इसका कुछ नहीं, इसका मालिक कितना है? एक है। अब इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बोला? इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 10 बन जा 10, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। अब सुनो, अब बीच वाले को देखो, अब बीच वाले से हमें अपनी दुश्मनी निकालनी है, बीच वाले से हमें दुश्मनी निकालनी है। अब 10 के, सुनो, इस 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, इस 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर, जिसको प्लस या माइनस करने का माइनस के 3 आ जाए, माइनस के 3 आ जाए। मैंने क्या बोला? गौर से सुनना। मैंने बोला इस 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर, जिसको प्लस या माइनस करने पर माइनस के 3 आ जाए, समझे? माइनस के 3 आ जाए। चलो, इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं 1 इंटू 10, 10 ही आएगा। 2 इंटू 5 कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम 5 इंटू 2 करेंगे तो यही है, सेम टू सेम है। तो यानी कि इधर इस वाले रिलेशन को देखो आप, इस वाले रिलेशन को 2 इंटू 5, 5 टू 10 भी होता है। यदि मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं 3 बचेंगे। यदि मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो ये वाला रिलेशन हम लोग इस वाले क्वेश्चन में लेंगे। कौन सा रिलेशन? ये वाला। देखो, हमें माइनस का 3 लाना है, हमें माइनस का 3 लाना है, तो हम प्लस का 2 लेंगे और माइनस का 5 लेंगे तो हमें माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्लस का 2 लेंगे, माइनस का 5 लेंगे, इसलिए बराबर में माइनस का 3 आ जाएगा। अब सुनो, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर माइनस आएगा? देखिए, कुछ बच्चों को ये आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता। भाई मुझे तो उन बच्चों को भी लेके चलना है ना जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम होता है। पर आप लोग इस चैनल पर जुड़ गए ना, तो आपको छोटी छोटी बारीक से बारीक बातें बताई जाएगी। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग बिना हिचकिचाए पूछिए। कुछ बच्चे हैं ना, सर के मारे पूछते नहीं कि बच्चे मेरी मजाक उड़ाएंगे, ये कुछ सर भी कहेंगे बताओ इतना नॉर्मल सा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा, पर मेरे अंदर वो आदत नहीं है। देखो अभी बताता हूँ, सुनो, पर गौर से सुनना। जो चीज मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल गौर से सुनना। मेरा एक ही कहना है, बस मुझे गौर से सुन लो, हर चीज ले जाओ, ठीक है? सुनो सुनो, यहाँ पर 2 किसका लिया हमने? प्लस का। यहाँ 5 किसका लिया हमने? माइनस का। अब इधर सुनो, जो ये 2 है, 2 और 5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? मुझे ये बताओ, 2 और 5 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? बताओ, चलो फटाफट बताओ मुझे कमेंट में, बताओ क्या है? 5 5 5 5 क्या बड़ा है? 5 है ना बड़ा, सबका 5 बड़ा है। सुनो, 5 बड़ा है, ठीक है? अब सुनो, जो भी संख्या हमारी बड़ी होती है, गौर से सुनना, जो भी संख्या हमारी बड़ी होती है और उस संख्या के आगे देखते हैं हमारा कौन सा चिन्ह है, उस संख्या के आगे देखते हैं हम कौन सा चिन्ह है, तो जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा ना, वही यहां पर आएगा, वही चिन्ह यहां पर आएगा। यदि मैं इसको इस तरह लिख देता, यदि मैं इसको इस तरह लिख देता, तो यहां पर कितना आता? बताओ मुझे, यहां पर कितना आता? फटाफट कमेंट में बताओ, बताओ भाई, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए भाई, बताओ फटाफट, फटाफट बताओ कमेंट,
कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट में आंसर चाहिए इसका। इसका क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। सुनो, तो प्लस का 3 आएगा। अब क्यों आएगा, सुनो, यहाँ पर ये 5 है, 5 के आगे क्या है, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, ऑब्वियस बात है। तो 5 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, 5 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर वही निशान आएगा, वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या के आगे हुआ। बड़ी संख्या के आगे तो प्लस का है, तो यहाँ किसका आ गया, प्लस का आ गया। समझ में आया, बताओ समझ में आया। अभी भी किसी दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को, कमेंट फटाफट करके बताओ मुझे। अभी भी किसी बच्चे को जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अभी भी किसी बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो तो भी बताओ। बिल्कुल छोटे छोटी चीजें जो आपको नहीं आती वो बताऊंगा, और यदि आपको पूछनी है कोई छोटी छोटी बातें वो सब अभी बताऊंगा। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पूछिए, ठीक है। आप लोग पूछिए, अभी आप लोग 10th क्लास में, कोई बात नहीं, पर आगे आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर अभी आप ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आगे आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए अभी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिना बेझिझक, ठीक है, पूछो। इतना आगे समझ में। यहाँ प्लस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पर माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस आएगा। आगे समझ में, ठीक है। ऐसे ही समझ में आ जाएगा यदि आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। चलो फिर हम लोग कौन सा रिलेशन लेने वाले हैं, ये वाला रिलेशन लेंगे। और जो ये है ना, ये सब रफ कार्य है, ये सब रफ कार्य है। फिर तो मैं यहाँ करूंगा, सुनो अब क्या करने वाले हम लोग। अब सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 5x माइनस के 10 बराबर में 0। आप बच्चे पूछेंगे हमसे, फिर पूछेंगे मुझे पता कि सर यहाँ पर प्लस का 2x कैसे आ गया, तो भाई मैंने यहाँ पर क्या बताया था, हम लोग प्लस का 2x लेंगे और माइनस का 5 लेंगे, प्लस का 2 लेंगे और माइनस का 5 लेंगे, तभी तो माइनस का 3 आएगा, समझे ना। सुनो, यहाँ पर हमने प्लस के 2x माइनस के 5x, जब माइनस करेंगे तो माइनस के 3x आएंगे, और हमें यही तो लाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, आप देख लो, अब सुन लीजिए, यहां से कॉमन ले लो, एक ये जोड़ा बना लो, ठीक है। एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा, इतना क्या समझ में। अब क्या करना है, यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 2 माइनस के, यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचा, x। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 जा 10 बराबर में 0, 5 2 जा 10 बराबर में 0। अब देखो, इसको एक साथ लिख लो, और ये दो जोड़े एक जैसे, तो इसको एक ही लिख लेंगे। तो x माइनस 5 और x प्लस 2, ये हमारे पास इस तरह के आ गए। अब क्या क्वेश्चन सोल्व हो गया, अभी नहीं हुआ, हमें तो हल प्राप्त करना है, हमें मूल प्राप्त करना है, तो हमें x के मान चाहिए। यहाँ पर x माइनस बराबर में 0 रख दो, और यहाँ भी x प्लस 2 के बराबर में 0 रख दो। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इधर माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x के मान आ जाएंगे, हमारे पास ये 2x के मान आ जाएंगे। बताओ यहाँ पर किसी को दिक्कत है, यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या, इतना बताओ मुझे। जो ये है, ये सारा रफ कार्य है, सुन लो, ये वाला ये वाला सारा रफ कार्य है, इसको बिल्कुल आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए क्या, ये सारा आप लोगों का इतना वाला ये रफ कार्य है। बताओ इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग जहन में डाल लेंगे, बताओ इतना समझ में आ गया। सुनो, एक बार मैं और समझा देता हूँ, आप लोग कहोगे उससे पहले मैं समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसके टुकड़े कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए, प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, माइनस के माइनस माइनस
अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये जोड़ो सेम है तो इसको सेम निकाल ले, x माइनस 5 भी कर ले। अब यहाँ से x माइनस 5 के इक्वल में 0 रख दिया और x प्लस 2 के इक्वल में 0 रख दिया, तो हमारे x की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। बताओ मजा आ गया इसको? बताओ, इसको करने में मजा आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 2x², ठीक है, प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा ठीक है ना, अब छोटा तो नहीं है, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ? कमेंट में बता दो भाई मुझे, दिखाई दे रहा है ना? अब सुनो क्या करना है, इस x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 दे रखा है, x का गुणांक 2 है और यहाँ पर कितना है 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 दूनी 12 आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इस 12 का फैक्टर करने हैं, इस 12 के फैक्टर करने, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं इसको प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो क्या कर देंगे इसका हम लोग, एक तो 1 कम 12 का 1 से कर दें तो 12 ही आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे 11 ही आएगा, 1 जोड़ देंगे तब भी 13 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 चौक 12 होता है, 4 में से 3 घटा दे, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हमारा काम चल जाएगा, ये हमारा काम चल जाएगा। तो सुनो 2x² प्लस के 4 माइनस का 1x या माइनस के x प्लस के, तो 3 हो गया ना, 3x। देखो यहाँ पर इस बार मैंने माइनस का 3x लिया, क्यों लिया, और यहाँ पर प्लस का 4। हमें तो पता है ना, जब मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या है, जोड़े बना लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस के 2x माइनस प्लस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के 2 3 6, ठीक है, बराबर में 0, x प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब क्या करो, यहाँ से x प्लस 2 के बराबर में 0 रख दो, 2x माइनस के बराबर में 0 रख दो, तो यहाँ x की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, 3/2 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बताओ। और जो ये प्राप्त हो रहे हैं यही हमारे हल है, यही हमारे क्या है, यही हमारे हल प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे मूल प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे मूल प्राप्त हो रहे हैं, यही हल प्राप्त हो रहा है, यही हमारा आंसर है। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका बेस है, ये समझ लीजिए, और ये बोर्ड एग्जाम में आता है, अभी हाफ ईयरली में भी आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल प्यार से सुनना इन सभी बातों को, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो √2x², इसमें आपको चाहे दिक्कत जाए पर ऐसा है नहीं कुछ पे, 7x प्लस के 5√2 बराबर में 0। मैंने क्या बोला, इसकी मल्टीप्लाई x² के गुणांक की मल्टीप्लाई इनसे करनी है। सुनो, जब मैं 5√2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करेगा,
जब रूट टू की मल्टीप्लाई करते हैं तो पता क्या आता है, रूट टू कट जाता है, रूट टू कट जाता है और यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है और यहाँ पर 5 है, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, अब हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर, जिसको प्लस या माइनस करने पर प्लस के 7 आ जाए, प्लस के क्या आ जाए, 7 आ जाए। चलो अब मुझे आप करके दिखाओ, इस 10 के फैक्टर करके बताओ, फटाफट करके दिखाओ मुझे, इस 10 के फैक्टर करके दिखाओ, दिखाओ इस 10 के फैक्टर करके दिखाओ मुझे। चलो मैं जब तक कमेंट देख रहा हूं सबकी, मुझे इस 10 के फैक्टर करके दिखाओ, देखते हैं कौन बच्चा कर देता है। फटाफट फटाफट कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, इस 10 के फैक्टर करके दिखाओ, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, देखते हैं कौन कर देता है। करो 10 के फैक्टर करो, बहुत इजी है ये, आपको ये डरा रहा होगा पर अब आपको नहीं डराएगा, अब आपको ये क्वेश्चन नहीं डराएगा, ये बहुत इजी है। 10 के फैक्टर करो, जिसको प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए, दिखाओ करके मुझे, दिखाओ फटाफट करके, देखते हैं इसको कौन कर देता है। दिखाओ करके भाई, ठीक है, देखते हैं कौन कर देता है, दिखाओ करके फटाफट। बताओ हो गए, सुनो कैसे हो गए इसके, देखिएगा इसके इसके क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 और 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, इट इज वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस रूट 5 2 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो जोड़े बना लेंगे, जोड़े बना लो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी एक्स आ रहा है ना, एक्स रूट 2x प्लस 2 प्लस के 5 आ रहा है यहाँ पे, और अंदर क्या आ रहा है, रूट 2 प्लस रूट 2x प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है हमारा, आ रहा है। ठीक है, अब सुनो क्या करेंगे, ये दोनों सेम टू सेम है, एक जैसे है तो लिख लो इनको, x प्लस 5 इसको पहले लिख लिया हमने, और रूट 2x रूट 2x प्लस 2 बराबर में 0, x प्लस 5 बराबर में 0, रूट 2x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर का आ जाए भैया, ये आ जाएगा हमारे पास, और इसका क्या आ जाए, x बराबर माइनस के 2 अपॉन रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। बताओ भाई, बताओ, सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में लोचा हो गया भैया, इस क्वेश्चन में लोचा हो गया। सुनो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में इसमें हम बदलाव करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और ये इंपॉर्टेंट है। सुनो सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने इस तरह से तो जोड़े तो बना लिए, इस तरह से हम लोग जोड़े तो बना लिए हैं, पर अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 2x प्लस, ठीक है, ठीक है, 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर में 0, बराबर में 0। हम लोग इस फॉर्म में इसको लाएंगे, समझ में आ गया, हम लोग इसको इस फॉर्म में लाएंगे, सॉरी
एक्स यहाँ पर आएगा। अब सुनो, इस रूट टू को सॉरी इस टू को हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इधर सुनो, रूट टू का स्क्वायर, ये जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बराबर में दो ही आ जाएगा, इसलिए दो को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने इस रूप में इसको लिख दिया है, इस रूप में लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब सुनो, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो, यहां से हमारे पास आ रहा है रूट टू एक्स कॉमन आ रहा है, रूट टू एक्स कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा है हमारे पास? अंदर बचा है एक्स प्लस रूट टू बचा है हमारे पास। ठीक है, एक्स एक ले लिया हमने, एक बचा यहाँ पर। प्लस में यहाँ कितना बचा? 5 और अंदर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस रूट टू आ जाएगा बराबर में 0। अब सुनो, अब आ जाएगा हमारा आंसर, रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर में 0, एक्स प्लस रूट टू बराबर में 0। अब x बराबर -5 बटे रूट टू और यहाँ पर x बराबर माइनस के रूट टू। ये हमारे पास हल आ गई, ये हमारे मूल आ गए। ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे मूल आ गए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी पूछना हो ना फटाफट मुझे पूछो, कुछ भी पूछना है तो फटाफट पूछो, ठीक है, फटाफट पूछो। अब सुनो, अब देखो अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ना, चौथा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा दिक्कत लग सकता है, पर ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत वाला ना। है 2x² प्लस माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0, यही तो है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, इसमें हम लोग सबसे पहले इसका भिन्न के रूप में लिख देंगे और इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 टू जा 16 हो जाएगा, 8 टू जा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में 0 आ जाएगा। अब सुनो, 16 एकम 16 हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए? माइनस का 8 आ जाए। तो 4 चक्कू 16 क्या आ जाएगा? 4 चक्कू 16 माइनस के 4 बराबर माइनस के 8 नहीं आ गए क्या? तो यहाँ कर लो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? देख लो, यहाँ से क्या कॉमन है? 4 आ रहा है, 4x बराबर में 4 चक्कू 16 और 0 के 1 ना, यहाँ ले लिया बाहर। माइनस के 4 आ रहा है, माइनस का, अच्छा 4x तो बाहर ले लिया, यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? 1 इधर आ गया, तो क्या बचा फिर? अच्छा x यहाँ पर x आएगा ना, x माइनस के 4x ले लिया 1, 4x बाहर ले लिया माइनस के 1 और x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 1। अब क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर में 0, तो क्या आ जाएगा? x बराबर 1/4, x बराबर 1। ये हमारे पास दो मूल आ गए, ये हमें मूल प्राप्त हो गए हैं, 1/4 और ये क्या हुआ? ये 1/4 और 4x। यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया? यहाँ पर कॉमन हमने लिया 4x लिया। अच्छा, तो 4 जा, अरे यहाँ गलती हो गई भैया थोड़ी, 4 जा, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/4 ये भी आ जाएगा, 1/4 ये भी आएगा, 1/4 वो भी आएगा। ठीक है, एक बार देखो इसे, और जो पूछना है पूछो फटाफट, जो पूछना है फटाफट पूछो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। जो पूछना है पूछो, फिर हम लोग चलते हैं
आगे। ठीक है, देख लो एक बार, जो पूछना है पूछो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। और जो पांचवा क्वेश्चन है इसी का, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक ठीक है, खुद से करेंगे उसे आप लोग, उसे आप लोग खुद से करेंगे, उसे आप लोग खुद से करेंगे। चलिए, अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, चलो, तो हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, आपके एक तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, आएगा ही। सुनो, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 और 3 क्यों नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्यों नहीं करवाया, सीधे 4 क्यों करवा दिया? वो मैंने इसलिए करवाया है ये वाला क्योंकि ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद से करेंगे, वो आप खुद से करेंगे। यदि आपसे नहीं होता है तो हमारे पास पीडीएफ नोट्स तो है, उसमें जो सारे क्वेश्चन हो रखे, तो आप लोग मुझसे पीडीएफ नोट्स लेके वहां से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, सुनिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सुनो, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, सबको पता है। समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि जो ये कोण है ये 90 का, इसलिए क्या है ये समकोण त्रिभुज है। अब बोल रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। तो क्या करते हैं हम लोग, आधार को x मान लेते हैं, आधार को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, आधार को x मान लेते हैं। बोला ऊंचाई इसके आधार से, यानी कि x से 7 कम है, x से 7 कम है। आपको और बोल रहा है इसका जो कर्ण है ना, इसका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का है, इसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर का है। इतना आ गया समझ में, ये बोल रहा है। तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनते रहो। हम लोग सब इसको मान लिया, इसको एक बार लिख लेते हैं। माना आधार, माना आधार, माना आधार 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान ली हमने, x - 7, और कर्ण कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यही तो दे रखा है, अब बस कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, अब हमें पाइथागोरस परिमेय लगानी है। क्या लगानी है, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय पता क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय से, या आप लोग 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको बताऊं, पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, इसका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर, यहाँ पे ये लंब भी है। चलो, कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है x का स्क्वायर,
प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है, x माइनस 7 का स्क्वायर ही दे रखा है। अब मैं इसको उधर लिख देता हूँ, मैं इसको उधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7x का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर। में इसको ऐसा लिख दिया, इस फॉर्म में मैंने इसको ला दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ये बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको खोल देता हूँ। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हुआ है, 7 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस के 7, सॉरी 7 आएगा ना, नहीं माइनस की क्यों आएगा, माइनस के नहीं सॉरी खाली 7 आ जाएगा, 7। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया बराबर में 13 के कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, इतना ही तो होता है, देखो ठीक है, इतना ही होता है। अब क्या करते हैं, देख लो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 को उधर भेज देंगे, 7 दूनी माइनस के 7 दूनी 14x बराबर 169 बराबर 49, 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर के घटाएंगे कितना आएगा, एक 9 में से 9 गया 0, 6 में से 2 गया 120। अब 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर में 0, माइनस के 120 बराबर में 0। देख लो, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को ओनली सोल्व करना है। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के ये बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। लो फाइनल। आप क्या करना, आप लोग यहाँ से 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर माइनस के 7 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर माइनस के 7 आ जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आएगा माइनस 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। तो आप लोग इसको यहाँ पर पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, कर लोगे बताओ मुझे, कर लोगे बताओ मुझे, फटाफट बताओ, कर लोगे बताओ, हालांकि कर लेना चाहिए। बताओ मुझे, कर लोगे इतना, ठीक है चलो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत लेने की जो कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इम्पोर्टेंट पहले कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक भी ना छूट गया है। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया ना, तो हमारे जो 90 प्लस है, 90 प्लस का स्कोर है, फिर तो वो छूट जाएगा, हमें वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, यदि आपको वो करना है आप लोग कर सकते हैं, हमारे पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं आप लोग बिल्कुल फ्री में। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बस मैसेज करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करना पड़ेगा और आप लोग ले सकते हैं फ्री में नोट्स। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं सर, और आ चुके हैं सारे पीवाई क्यों है, ये सारे पीवाई क्यों है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई क्यों है। ठीक है, देखो क्या है, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में, गौर से सुनना, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब वही बर्तन, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, यदि उस दिन की जो शुरू में कर रहे थे निर्माण लागत 90 रुपए है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे पहले, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण किए गए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उस दिन को ही एक्स मान लेंगे, मान लेंगे एक दिन में निर्माण किए गए
किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, चमक रहा है ये बताओ मुझे, बराबर में x। अब उसने दे रखा है ना एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत, एक नग की जो निर्माण लागत है, निर्माण लागत, निर्माण लागत बोले वो उस दिन से, उस दिन से मतलब इस वाले दिन से, इस वाले दिन से, इस वाले दिन से 2 गुने से 3 ज्यादा है। समझे, समझे, उस दिन से मतलब x और 2 गुने से, उस दिन से 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया है। अब बोल रहा है कुल निर्माण लागत दे रखी है उसने, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, कुल निर्माण लागत दे रखी है हमको 90 रुपया। कितनी दे रखी है भैया, 90 रुपया। आप सुनो, अब ये पूछा है जैसे कि एक दिन में कोई व्यक्ति, एक दिन में कोई व्यक्ति 10 बर्तन बनाता है। ठीक है, तो 5 दिन में कितना बनाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां भी हमें यही करना पड़ेगा। एक दिन में निर्माण होते हैं x, ठीक है, और एक नग की निर्माण लागत कितनी है, इतनी है। आप पूछ रहे हो और कुल ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, बर्तनों की संख्या है, नहीं बर्तनों की संख्या, ठीक है, एक नग की निर्माण लागत कितनी दे रखी है, इतनी, और कुल कितनी है, इतनी है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों की हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना है। चलो यहां कर दें, चलो यहां कर देते हैं, x और 2x प्लस 3 बराबर में 90 रुपया को टोटल रखते हैं। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर में 90। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 बराबर में 0। लो हो गया हमारा द्विघात समीकरण, आ गया बन के तैयार हो गया। क्या आ गया द्विघात समीकरण बन के हमारा, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस के 90 आ गया, माइनस के 90 आ गया। अब क्या करना है, 9 दूनी 18, 180। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, प्लस या माइनस करने पर प्लस के 3 आ जाए। तो इसके बताओ टुकड़े क्या कर सकते हैं हम, इसके टुकड़े बता दूं कर लोगे, इसके टुकड़े बता दूं कर लोगे। इसके टुकड़े आपको करने पड़ेंगे माइनस के 12 गुणे प्लस 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 15 प्लस 15 की दिया आप गुणा करेंगे 12 से तो आपका आ जाएगा 180, और 15 में से 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 3। तो अब आप लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को बस आपको अब सोल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको बस अब सोल्व करना है आपको गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, और कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आज इसमें हमने प्रश्नावली 4.2 को हमने पूरा कर लिया। इसमें हमने क्या किया है, प्रश्नावली 4.2 को हमने इसमें पूरा कर लिया है। किसी बच्चों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो फटाफट बता दो मुझे कमेंट में, 2 मिनट में डाउट आपका सोल्व हो जाएगा। यदि आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए, यदि आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप हमारी पीडीएफ नोट्स का सहारा लेकर उसको सोल्व कर सकते हो। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमारे नंबर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग नंबर को ले लें और मैसेज कर दें प्लीज गिव मी नोट्स। आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में नोट्स, और डिजिटल नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है। यदि आप लोग मेरे नोट्स, यदि आप लोग मेरे नोट्स और प्लस लेक्चर बराबर में 90 प्लस मार्क्स, ये सूत्र याद कर लीजिए। जो मेरे नोट्स और लेक्चर है, इन दोनों को आप कर लेंगे ना तो आपके 90 प्लस आने से तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये ध्यान रखना, ये बेटा बाबा का सूत्र ही है। और बाबा के दरबार में यदि आया करो
तो सच्चे हृदय से मुझे सुना करो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को मैं यही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए और खूब ज्यादा मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।